ठीक है। और जो फिक्स माइंडसेट का बंदा है, ये अफेक्टेड बाय फेलियर है। इसको एक दो झटके लगेंगे और ये सारे इसके सपने टूट जाएंगे। और कौन सी बातें आपने 2024 में करी थी कि 2025 को बेस्ट ईयर बनाना है, और ये सब भूल जाएगा। ये अफेक्टेड बाय फेलियर होगा ये। अफेक्टेड बाय फेलियर है। एक दो झटके लगेंगे और बोलेगा अरे साहब, कुछ नहीं हो सकता। सब ऐसी बातें हैं, सब मोटिवेशन की बातें। बातें मोटिवेशन की नहीं है, बातें एक्चुअली समझने की है और आपके सबकॉन्शियस लेवल पर लेकर के जाने की है। फेलियर क्या है? फेलियर क्या है? लोग बोलते हैं ना, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। जब तक आप किसी भी जर्नी को, जब तक आप किसी भी एफर्ट को स्टॉप नहीं लगा देते ना, जब तक आप उसको रोकते नहीं हो ना, तब तक ये कोई नहीं कह सकता कि फेलियर है। अगर आप कंसिस्टेंट आगे बढ़ रहे हो, जो चीजें आप चाहते हो वो नहीं मिल रही हैं, बट आप स्टिल आप कंसिस्टेंट आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो फेलियर का हिस्सा नहीं है। फेलियर का हिस्सा ये है कि मैंने किसी काम को शुरू किया और फिर मैंने उस काम को बंद कर दिया। दैट इज अफेक्टेड बाय फेलियर। अभी ये फेलियर हो गया। यही है फिक्स्ड माइंडसेट के बंदे की पहचान। यही है फिक्स्ड माइंडसेट के बंदे की पहचान। ये फेलियर हो गया। फेल कभी भी आदमी कंटिन्यू, अगर आप किसी भी काम में लगे हो और आप कोशिश कर रहे हो, अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, लेवल नहीं बढ़ पा रहा है, बट आप अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हो, तो वो कभी भी जो है फिक्स माइंडसेट की कैटेगरी में नहीं आता, वो ग्रोथ माइंडसेट में आएगा। और ये हमेशा सीखेगा, लर्न करेगा ये। लर्न करेगा ये। हाँ। हाउ टू ग्रो। लर्निंग करेगा हाउ टू ग्रो, बढ़ना कैसे है, ये इस पर काम करेगा ये। ठीक है। क्योंकि जैसा आप माइंडसेट बनाओगे वैसी चीजें आपको मिलेंगी। और आपका अपना ब्रेन जो है वो ब्रह्मांड है, वो एनसाइक्लोपीडिया है। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो ना, किसी भी चीज को जब आप गूगल पे सर्च करते हो, तो गूगल आपको वहां पर आपको गूगल 10 ऑप्शन देता है, 100 ऑप्शन देता है। आप पेज पर पेज आप गूगल के बढ़ाते जाओगे और आपको वैसे ही वो 100 ऑप्शन देगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा। ठीक है। तो अगर आप पॉसिबिलिटीज पर अगर आप सर्च करोगे तो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, अगर आप नेगेटिविटी पर सर्च करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगी। इसी तरह से आपका जो ब्रेन है ना, अगर एक आपने नेगेटिव विचार इसको दिया, तो ये आपको 100 नेगेटिव विचार देगा। और अगर आपने इसको एक पॉजिटिव विचार देना शुरू कर दिया, तो ये आपको 100 पॉजिटिव विचार भी देगा। ये पॉसिबिलिटीज पर काम करना शुरू कर देगा। लर्निंग हाउ टू ग्रो, सीखना ये है कि हमें बढ़ना कैसे है। फेल होकर के आपको अगर प्रोसेस में चैलेंज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, चैलेंज तो आएंगे, इश्यूज तो आएंगे, लेकिन उन इश्यूज को कैसे ओवरकम करना है, अगर हमने इस चीज को सीख लिया, इसको अगर हमने डेवलप कर लिया, ठीक है, लर्निंग हाउ टू ग्रो, कि कैसे ग्रो करना है, तो फिर चैलेंज नहीं है, वो तो ओवरकम हो जाएगा। फिर वो ओवरकम हो जाएगा। राइट। ईगोइस्टिक है, आई नो दैट, मुझे सब पता है, मैंने सब देखा है। हम्म। मैंने सब देखा है, मैं सब जानता हूँ। मेरे को 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मेरे को 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। अगर आपको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो वाई आर यू स्ट्रगलिंग हियर? आप फिर भी यहाँ स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? आप फिर भी क्यों यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो? ये ईगो ही तो है, जो जिसने न जाने कितने चेंज। बदलाव कब आता है? बदलाव तब आता है जब आप ओपननेस के साथ में अपने ईगो को खत्म कर देते हो और ओपननेस के साथ में चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब बदलाव आना शुरू हो जाता है। बट ईगो क्या है? ये ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये ईगो ये बोलता है कि तुझे तो सब कुछ आता है। जब तुझे सब कुछ आता है तो तुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या करना है, किससे सीख रहा है तू? तुझे तो खुद 20 साल हो गए, ये सामने कौन तेरे को स्क्रीन पे सिखा रहा है? तो ये यही तो ईगो है। मैंने तो बहुत पैसा बनाया है। कभी कभी अगर आपने आंधियों में आम बटोर लिए, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि यार वो आम आपके ही है। एग्जैक्टली exactly। आपने पेड़ बोया, पेड़ बो करके अगर आपने उसको सही केयर करी, और सही केयर करने के बाद जब वो पेड़ बड़ा हुआ, फिर आप उसके आम तोड़ते हो, तो आप उसके हकदार हो। बट कभी आम अगर आंधी चली और आंधियों में आपके हाथ में आम लग गए, तो यार आप वो वर्थ थोड़ी है, आप रियल अचीवर थोड़ी हो। ठीक है। तो ईगो को सबसे पहले हमने किल करना है अपने आप को। क्या है, मन पे हम इतना बोझ लेकर के घूम रहे हैं ना, इसको हल्का कर दो। इसको हल्का कर दो। ये ईगो ही तो है। हर बात में कभी हमको हमारे फैमिलीज में हमको टकराता है, कभी हमारी अपलाइन से हमको टकराता है, कभी हमारी डाउनलाइन से हमको टकराता है, कभी हमको ग्रोथ में हमको टकराव दे रहा होता है ईगो। इसको हमें इसको हमें खत्म करना है। ठीक है, हम्बल एंड ओपन माइंडेड बनना है। चीजों को एक्सेप्ट करना है, प्यार से स्वीकार करना है चीजों को, बच्चे की तरह। है ना? आप देखो एक बच्चे को जब आप डांटते हो, डांटने के 2 मिनट के बाद ही वो बच्चा कैसे न्यूट्रल हो जाता है वो।
उसके बाद आप उससे कोई भी बात कर लो, वो न्यूट्रली आपसे बात करेगा वो। हाँ, हम्बल एंड ओपन माइंडेड।